हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्षेत्रफल के टॉपिक में अगला टॉपिक बोले तो चौथा टॉपिक। और चौथा टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं सर्कल वृत्त। ठीक है दोस्तों, और वृत्त इतना शानदार टॉपिक है कि आपको एक टेबल, सिर्फ मैं एक टेबल बताऊंगा जिससे आपका बहुत सारा टाइम बच जाएगा। अब वो टेबल क्या है ये सब एक एक करके आपको सब समझाता हूं। पहले फॉर्मूले पढ़ाता हूं, फिर टेबल पढ़ाता हूं, फिर अपन सब स्टार्ट करेंगे सवाल को आगे से। ठीक है, तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और उसके बाद वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन जरूर प्रेस करना। चलिए शुरू करते हैं। तो देखो, सबसे पहले सर्कल कि सर्कल क्या है, इसके फॉर्मूले क्या है, सबसे पहले तो इनको पढ़ लेते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं सर्कल। तो सर्कल का मतलब है जैसे इस तरह से जो सर्कल जो है, चलो पहले सर्कल जो है, सर्कल को ढंग से बनाते हैं, सर्कल ही गलत नहीं बन जाए। चलो तो देखते हैं यहां से ये सर्कल। ठीक है, अब विदाउट रेडियस, तो विदाउट रेडियस ले लेते हैं। तो सर्कल जो है, सर्कल के लिए सबसे पहले क्या होता है, जैसा आपने देखा होगा बहुत सारे जो गांव से जुड़े हुए हैं उनको पता ही होगा। तो गांव में क्या होता है अक्सर बंदर और ये पक्षियों को खेतों से उड़ाने के लिए, बंदरों को भगाने के लिए क्या करते हैं, एक गोफन यूज होती है। बोले तो एक लंबी सी रस्सी से बनाया जाता है जिसमें पत्थर रख के ऐसे घुमाते हैं। अब इसको सोचो कि उस गोफन को पकड़ के जब ऐसे घुमाते हैं उसको, तो इसका मतलब है पकड़ के जो एक पूरा राउंड बनता है वो राउंड क्या है, और उस गोफन की रस्सी की लंबाई क्या है वो उसके लिए। तो यहां से पकड़ के जब घुमाते हैं तो ये जो गोफन की लंबाई है, मतलब रस्सी जो लंबाई है, ये रस्सी क्या कहलाती है, रेडियस, त्रिज्या। और जहां जहां ये घूमता है वो क्या कहलाती है, सरकमफेरेंस, परिधि। तो ये हो गई परिधि। ठीक है, सरकमफेरेंस ये, और ये क्या हो गई, रेडियस, त्रिज्या। अब आते हैं कि अगर यहां से यहां तक पूरी इस लाइन को आगे बढ़ा दें, तो अगर इस लाइन को आगे बढ़ा देते हैं यहां से यहां तक, तो अगर यहां से एक बार मैं इतनी सी बात करूं तो ये वापस क्या हो गई, ये रेडियस हो गई। ठीक है, और रेडियस अगर माना कि यहां से बात करें कि ये यहां से यहां तक कि पूरी लंबाई क्या है, यहां से यहां तक पूरी लंबाई क्या कहलाती है, तो ये पूरी लंबाई क्या होती है, डायमीटर, व्यास। क्या होती है, डायमीटर, व्यास। ठीक है, उसके बाद देखो, अगर सेंटर से कोई लाइन जारी हो, अगर सेंटर को टच करके कोई लाइन जारी हो तो वो क्या है, व्यास है। लेकिन अगर सेंटर से नहीं जाए, तो सेंटर से नहीं जाए तो ये क्या कहलाती है फिर, तो यहां से देखो सेंटर से नहीं जाए लेकिन एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जा रही है, तो इसे क्या कहते हैं, इसे हिंदी में कहते हैं जीवा। ठीक है, कोड, जीवा। अब आते हैं, ये हो गया डायमीटर, ये हो गया रेडियस, और ये जीवा, ये सरकमफेरेंस, परिधि। और पूरा अंदर का जो जगह है, जितनी इसने जगह घेर रखी है, वो घेरने वाली जगह को क्या बोलते हैं हम, एरिया, क्षेत्रफल। ठीक है, अब इसके ऊपर फॉर्मूले क्या बने हुए वो आप सब जानते हैं, वैसे बेसिक फॉर्मूले, फिर भी मैं एक बार लिखवा देता हूं। फॉर्मूले क्या है, तो देखो, एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है, तो एरिया ऑफ सर्कल, यहां इसका सर्कल क्षेत्रफल क्या होगा, तो इसका क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। अब जानना, बहुत सारे स्कूल के जो बच्चे होते हैं या जो जस्ट 12 पास करी हो और बहुत सारे भूल गए हो, तो उनके लिए जानना यहां पर दो चीजें, एक तो है देखो एरिया ऑफ सर्कल, मतलब सर्कल का क्षेत्रफल, दूसरा मैं हिंदी में लिख देता हूं, वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि। अब परिधि का मतलब क्या है, सिंपल भाषा में मैं कहूं तो परिधि का मतलब है कुछ और नहीं, बाउंड्री, परिमाप, परिधि। ठीक है, ये सब एक ही है। परिमाप बोलते हैं, परिमिति बोलते हैं, या फिर बाउंड्री बोलते हैं, सरकमफेरेंस बोलते हैं, वो सब एक ही है। सीधा सा कहें तो बाउंड्री, कोई भी आकृति हो उसकी बाउंड्री जो होती है ना, उस बाउंड्री को बोलते हैं परिधि या परिमाप। ठीक है, अब इसकी बाउंड्री क्या होगी, तो बाउंड्री के लिए ये लिखा है, तो बाउंड्री का फॉर्मूला क्या होता है, तो बाउंड्री का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। क्या होता है, 2 पाई आर। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो ये फॉर्मूले भूल जाते हैं कि यहां पर ये पाई आर स्क्वायर है या 2 पाई आर है। तो जो ऐसा कहीं भूल जाते हैं उन्हें मैं याद दिला दूं कि आपको कैसे याद रखना है। ठीक है, कभी भी एरिया, क्षेत्रफल चाहे किसी का भी हो, क्षेत्रफल जिसका भी होता है ना, हमेशा जानना हो वहां दो भुजा का गुणा होता है, दो साइड दो भुजा का गुणा होता है। अगर दो भुजा नहीं हो तो एक ही भुजा को दो बार लिखना पड़ता है, मतलब दो बार गुणा तो कराना ही कराना है। जैसे देखो पाई आर स्क्वायर, अब पाई क्या है, पाई तो फिक्स वैल्यू है, लेकिन आर स्क्वायर मतलब क्या हुआ, आर इंटू आर, तो आर इंटू आर हो गया, इसका मतलब दो बार गुणा हो गया। जहां दो बार गुणा हो वो क्षेत्रफल होता है। अब देखो जैसे 2 पाई आर है, 2 फिक्स वैल्यू है, पाई फिक्स वैल्यू है, लेकिन बचा कौन, आर। आर कितनी बार है, एक बार, तो इसका मतलब ये वाला क्या है, परिधि। जहां दो बार गुणा हो जाए वो क्या है, क्षेत्रफल। तो ये हो गया क्षेत्रफल और ये हो गया परिधि। अब देखो यहां पर आगे बढ़ते हैं, और आगे जाके यहां से ये व्यास क्या होता है ये सबको पता है, फिर भी मैं लिख देता हूं कि व्यास बोले तो डायमीटर, डी।
ठीक है। जो व्यास है वो किससे बना हुआ है, व्यास बना हुआ है दो त्रिज्या मिलकर, तो दो त्रिज्या मिलकर ये बन गया व्यास, ठीक है। उसके बाद आते हैं आगे, अगर पूछा जाए क्षेत्रफल पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो क्षेत्रफल पे क्या प्रभाव पड़ेगा, और अगर त्रिज्या को थोड़ा सा घटाए बढ़ाए कुछ करे तो यहां से फॉर्मूला क्या रहेगा। अच्छा थोड़ा सा मतलब यहां लिख देता हूं ब्रैकेट में परसेंटेज में, अगर बोले कि 10% मैंने त्रिज्या बढ़ा दी, बताओ इसके क्षेत्रफल पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो क्षेत्रफल पे प्रभाव शुरू से आप एक फॉर्मूला पढ़ते आ रहे हो, वो फॉर्मूले का ध्यान ना, शुरू से पढ़ रहे हो आप 100 प्लस माइनस ए, 100 प्लस माइनस बी, हर टॉपिक में मैंने पढ़ाया है आगे आपको। तो 100 प्लस माइनस ए, 100 प्लस माइनस बी बटा 100 और माइनस का 100, एक फॉर्मूला तो ये था। और अगर आपको याद हो तो एक फॉर्मूला और लिखवाया था, और वो फॉर्मूला है इधर साइड में लिख देता हूं, पांचवा करके लिख देता हूं, ठीक है। यहां से इसी का फॉर्मूला है, वो है प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी और प्लस माइनस ए इंटू बी अपॉन 100। ये थे आपके दो फॉर्मूले क्षेत्रफल पे प्रभाव, कि क्षेत्रफल पे क्या प्रभाव पड़ेगा उसके लिए, ये और ये फॉर्मूला था, ठीक है। और देखो सारे फॉर्मूले पहले पढ़ाए तो आपको, ताकि उसके बाद कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं आए। चलो अगला देखो, आपको अगर यहां से पूछा जाए ना कि जो मेन इंपॉर्टेंट है वो बता रहा हूं अब आपको, और वो क्या है, चलो देखो, अब है अर्धवृत्त, हाफ सर्कल, ठीक है। तो अर्धवृत्त जो होता है हाफ सर्कल, उस अर्धवृत्त की परिधि, बाउंड्री, सरकमफेरेंस क्या होती है दोस्तों, ये है मेन इंपॉर्टेंट। तो अर्धवृत्त की परिधि क्या होती है, ये बहुत सारे बच्चे जानते भी नहीं है। देखते देखिए हाफ, हमारे पास हाफ सर्कल है या नहीं है, तो यहां से हाफ सर्कल हमारे पास नहीं है इसमें, तो चलो तो हाफ सर्कल नहीं है, लेकिन अगर अपन बनाए तो चलो करते हैं कोशिश। अब देखिए अर्धवृत्त की परिधि क्या होती है, तो बहुत सारे स्टूडेंट जो गलत जवाब देते हैं ना, अब देखो अर्धवृत्त की परिधि क्या होती है। सबसे पहले देखो इसकी परिधि क्या होती है, अगर सर्कल पूरा है, तो सर्कल पूरा है तो इसकी परिधि होती है 2 पाई आर, ठीक है। लेकिन अगर हाफ सर्कल है, अर्धवृत्त है, तो हाफ सर्कल की यहां पर इसकी परिधि क्या होगी, तो बहुत सारे स्टूडेंट क्या बोलते हैं कि सर पूरे की अगर 2 पाई आर है तो इसका मतलब आधे की हो गई पाई आर। तो यहां तक तो बिल्कुल सही है, वो सही कह रहे हैं कि पाई आर है, लेकिन क्या ये अर्धवृत्त की परिधि है, नहीं है। क्योंकि परिधि किसे कहते हैं दोस्तों, परिधि का मतलब होता है बाउंड्री, पूरी बाउंड्री पैक हो उसे कहते हैं परिधि। तो इसका मतलब क्या यहां बाउंड्री पैक है, बिल्कुल है, इसलिए 2 पाई आर बिल्कुल सही है। लेकिन यहां जैसे हम आते हैं, क्या ये पैक हुआ, नहीं हुआ, इसका मतलब है यहां से यहां तक देखो ये ओपन है, और अगर जब तक ये ओपन वाला पैक नहीं होगा हम इसको पैक वाली डिजाइन नहीं कह सकते। तो इसका मतलब हुआ कि यहां से अगर मान लो ये जो आपको राउंड राउंड दिख रहा है, अगर मान लो ये 10 मीटर लंबी रस्सी हो, तो 10 मीटर लंबी रस्सी है, अगर मैं उसको आधा कर दूं तो आधा करने पर 5 मीटर आएगी, ये बिल्कुल सही है कि आधा करने से 5 मीटर आ गई। लेकिन ये पाई आर अभी जो लिखा वो सिर्फ इस व्हाइट का यहां से माप है, तो व्हाइट जो है वो पाई आर है, तो ये बिल्कुल सही है पाई आर। लेकिन अब आते हैं कि इसको पूरा अगर पैक करते हैं तो पूरा पैक, अब देखो अब जाके ये क्या बनेगी, यहां से इसकी परिधि बनेगी। तो अर्धवृत्त की परिधि बहुत सारे बच्चे जानते भी नहीं है, तो आप ध्यान रखना अर्धवृत्त की परिधि का क्या मतलब है कि हमें यहां से यहां तक इसको पैक करना पड़ेगा। अच्छा पैक करने के लिए ये क्या है, त्रिज्या, और ये क्या है, त्रिज्या, तो इसका मतलब हमने पूरा डायमीटर यहां पर यूज किया है। अब जाके अर्धवृत्त की परिधि बनी है, तो याद रखना अर्धवृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होगा, तो ये हो गया पाई आर, और आर प्लस आर मतलब 2 टाइम आर हो गया, मतलब पाई आर प्लस 2 आर। अब दोनों में देखो कॉमन क्या है, दोनों में देखा जाए तो कॉमन क्या है, आर, तो अंदर क्या आ जाएगा, पाई प्लस 2, इसका मतलब ये होता है अर्धवृत्त की परिधि, अर्धवृत्त की परिधि। लेकिन अगर हम यहां पाई की वैल्यू रख दें तो फिर क्या होगा, तो यहां से देखो और लिख देते हैं कि आर पाई प्लस 2, अब पाई के रखते हैं वैल्यू, तो यहां से रख देते हैं आर, पाई की वैल्यू हो गई 22/7 प्लस 2 हो गया। अब यहां से क्रॉस में मल्टीप्लाई करो, 7 का 2 से 7 2 जा 14, और 22 और 14, 22 और 14 कितना हो गया, 36, 36 और बटा में कितना आया, 7 आया। इसका मतलब है कि अगर कभी आपको त्रिज्या पता है और आपको अर्धवृत्त की परिधि निकालनी हो, तो अर्धवृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है 36/7 इंटू आर। और इतना वो नहीं करो तो फिर इतना से याद रखो, आर पाई प्लस 2, ये भी याद नहीं हो तो फिर पाई आर प्लस 2 आर याद रखो। मतलब कुल मिला के ये है कि आपको याद रखना है कि यहां से अर्धवृत्त की परिधि ये होती है, अर्धवृत्त की परिधि सिर्फ पाई आर नहीं होती है। क्लियर, चलो आगे और देखो, आपको और फॉर्मूला सिखाना अभी, और वो है यहां पर अगर जैसे चक्कर लगाता है पहिया,
कि चक्कर लगाना हो तो कितने चक्कर लगाएगा उसके लिए। तो अगर कोई पहिया है, ट्रक का पहिया, स्कूटर का पहिया, कोई भी हो, तो चक्कर की संख्या को कितने चक्कर लगाएगा, इस तरह के सवाल जो आते हैं। अब चक्कर की संख्या कैसे निकालते हैं वो भी आपको देखो मैं यहां से प्रैक्टिकल करके बताता हूं आपको कैसे। अब देखो चक्करों की संख्या ज्ञात करना, मतलब अगर कोई टायर है और टायर वगैरह अगर दे रखा हो कि एक टायर है वो कितने चक्कर लगाएगा, या स्कूटर है वो अगर घूमता है 10,000 चक्कर लगाता है तो बताओ कितनी दूरी तय करेगा। इस तरह के सवाल के फॉर्मूले कैसे बनते हैं, चलो आपके सामने वो लेके आ रहा हूं मैं। ये फॉर्मूले कैसे बनते हैं उसके लिए देखो, जैसे यहां मैंने लिखा है चक्कर की संख्या कि कितने चक्कर लगाएगा, हमें ये पता करना है। तो दोस्तों देखो मैंने क्या किया है, यहां पर वो सारी चीजें आपको समझा देता हूं पहले। तो यहां क्या किया है, मैंने लिया है एक सर्कल, ठीक है, मतलब एक त्रिभुज, यहां त्रिभुज क्या, टायर, एक टायर लिया है कुल मिला के ये, ठीक है। अब टायर में क्या है वो भी चीजें समझना। यहां से यहां तक जो मैंने त्रिज्या ली है रेडियस, वो त्रिज्या ली है 3.5 सेंटीमीटर। और 3.5 सेंटीमीटर जब त्रिज्या लेते हैं ना, तो ये याद रखना कि ये जो परिधि है वो परिधि का मान आप सॉल्व करो 2πr, तो आपको मिलेगा कि परिधि आएगी 22 सेंटीमीटर। कितनी आएगी परिधि, 22 सेंटीमीटर। अब मैं आपको ये कहूं कि आपके गाड़ी का जैसे पहिया है, ठीक है, आपके स्कूटर जो भी है, बाइक है, उसका पहिया है, उस पहिए में यहां देखो ये क्या है, ये हवा भरने वाला है, ठीक है। अब आपसे ये कहा जाए कि इस टायर का एक चक्कर लगाओ, कितना लगाओ, एक चक्कर, और एक चक्कर लगा के हवा भरने वाला वापस नीचे आ जाए, बस वहां तक जाके गाड़ी को रोक दो, मतलब आपके टायर को रोक दो। तो दोस्तों क्या होगा, देखो यहां से जब मैं इस टायर को यहां से घुमाता हूं, जब हवा वाला जो एरिया है वो वापस आ जाए, तो क्या होगा, ये टायर जब घूमेगा ना, तो यहां से मैं स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है, यहां से देखो ये टायर जब तक ये चलेगा, कब तक चलेगा आपका गाड़ी, ये है 22, ये हो गया यहां तक, ठीक है, ये हो गया 22 तक। मतलब ये हुआ कि अभी अगर आप इस टायर को जमीन पे ऐसे चलाते हो, तो इस टायर को जमीन पे चलाने पर वो आपकी गाड़ी कहां जाके रुक जाएगी, वहां जाके रुक जाएगी, वो हवा वाला वापस नीचे आ जाएगा। कैसे क्या है, तो मैं आपको पूरा सेलेक्ट करके यहां से वापस इसको ले लेता हूं और आपको बताता हूं ये यहां कहां पर आया, ठीक है। तो यहां पर ये आपका 3.5 से ये दूरी है, ठीक है। तो मतलब ये हुआ कि ये एक टायर है, ये टायर को अगर आप ऐसे पकड़ के इसको घुमाओगे, तो एक टायर जब घूमेगा ना, तो दोस्तों जानना वो यहां से लगाकर यहां तक जो जाएगा, वो जो दूरी तय करेगा, उसे हम नॉर्मल भाषा में बोलते हैं कि एक चक्कर पूरा लगा दिया। कितना, एक चक्कर पूरा लगा दिया, एक चक्कर। जबकि एक चक्कर में उससे दूरी कौन सी तय की, आप तो ये समझो, तो एक चक्कर में कौन सी दूरी तय हुई, तो एक चक्कर में दूरी वो तय हुई जितना बड़ा टायर था, क्योंकि जमीन पे जो टच हुआ है, वो जमीन पे क्या टच हुआ है, ये व्हाइट व्हाइट जो आपको दिख रहा है, ये जो है, ये पार्ट जो है वो जमीन पे टच हुआ है। इसका मतलब है यहां से यहां तक ये जो एरिया है, उस एरिया में बाहर बाहर जो जगह है वो जमीन पे यहां टच हुई है, जिसे गणित की भाषा में बोले तो ये चीज क्या कहलाती है, परिधि। इसका मतलब एक चक्कर जमीन पे जो पूरा लगाता है टायर, एक चक्कर का मतलब है उससे परिधि जो है ना, वो परिधि पूरी पार कर ली है। और यहां मैंने आपको बोला था 22 सेंटीमीटर, तो एक्चुअल में ये 22 सेंटीमीटर ही जमीन पे चला है। तो एक चक्कर में तय दूरी, तो एक चक्कर में तय दूरी दोस्तों किसके बराबर होती है, परिधि के बराबर। अब मैं आपसे यह कहूंगा आपका जो टायर है, वो टायर एक चक्कर लगाने में 1 मीटर दूरी तय करता है, ठीक है, एक चक्कर लगाने में 1 मीटर दूरी तय करता है। तो अगर मैं आपसे कहूं वो टायर 1000 चक्कर लगाता है, बताओ अब वो कितनी दूरी तय करेगा, 1000 चक्कर लगाता है तो कितनी दूरी तय करेगा। तो यहां से होता है इसका फॉर्मूला कुल दूरी, कि कुल दूरी अगर कभी ज्ञात करनी हो तो उसका फॉर्मूला कैसे बनता है, तो देखो एक चक्कर में जितनी वो दूरी तय करेगा, तो एक चक्कर में जितनी दूरी तय करेगा उसको हम किससे गुणा कर देंगे, 1000 से, मतलब जितने चक्कर वो लगाएगा उससे गुणा कर लेंगे। तो एक चक्कर में तय दूरी इंटू चक्कर कि कितने चक्कर लगा रहा है, या फिर यूं कहूं मैं चक्करों की संख्या कि कितने चक्कर लगा रहा है उससे गुणा कर दो, ठीक है, उससे पता चल जाएगा कि टोटल दूरी कितनी तय हुई है। अब आपसे मैं कहूं कि एक चक्कर में तय दूरी किसके बराबर हुई, तो एक चक्कर में तय दूरी का मतलब हो गया परिधि, तो एक चक्कर में तय दूरी मतलब हो गया परिधि के बराबर। अब आपसे यह पूछा जाएगा बताओ चक्करों की संख्या ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होगा, तो चक्करों की संख्या ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होगा, तो परिधि कहां आ जाएगी, नीचे आ जाएगी। इसका मतलब है इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, तो कुल दूरी और अपॉन में क्या आ जाएगा, परिधि।
तो कुल दूरी अपॉन परिधि, और ये हो जाएगा किसके बराबर, चक्करों की संख्या के बराबर। तो अगर कभी चक्करों की संख्या ज्ञात करनी हो दोस्तों, तो याद रखना चक्करों की संख्या ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कुल दूरी अपॉन में परिधि। परिधि मतलब एक चक्कर में तय दूरी, ये होता है चक्करों की संख्या ज्ञात करने का फॉर्मूला। ठीक है, याद कैसे रखना है, टोटल कितना दूर आपको जाना है और एक बार में कितनी दूरी तय कर रहे हैं। जैसे आपने आयत में पढ़ा था, याद करो वापस कि आयत में आपने पढ़ा था कि एक पूरा एरिया जो है जहां आपको टाइल्स लगानी है वो एरिया कितना बड़ा है, और एक जो टाइल है या एक पत्थर है वो कितनी जगह घेर रहा है, एक पत्थर या एक टाइल कितनी जगह घेर रही है, उसका हम क्या लगाते थे, भाग। तो बड़े का क्षेत्रफल बटा छोटे का क्षेत्रफल। यहां क्या लिखोगे, टोटल दूरी, कि टोटल कितनी दूरी तय कर रहे हैं, और नीचे लिखोगे एक चक्कर में दूरी कितनी तय हो रही है। यहां एक टाइल थी, यहां एक चक्कर है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। और ये तो था आपके चक्करों की संख्या और बेसिक वाला। अब आते हैं एक और आपको जो सबसे मेन है, और वो है अब आपके टेबल, मतलब पूरा टॉपिक इसी के अंदर है। तो दोस्तों पूरा का पूरा टॉपिक ही इसके अंदर है, आपका सब कुछ यहीं पर है। तो उसको समझना सब कुछ क्या है। देखो सबसे पहले क्या आता है, रेडियस, त्रिज्या। ठीक है, त्रिज्या, चलो मैं कलर चेंज कर लेता हूं थोड़ा सा। तो सबसे पहले है त्रिज्या, रेडियस। ठीक है, इसको जिससे याद कर लिया, समझ जाओ पूरा व्रत का टॉपिक जो है ना उसमें 80-90% सवाल इसी बेस पर ही आएंगे। तो सबसे पहले एक त्रिज्या, त्रिज्या के बाद क्या आता है, इसका डबल। त्रिज्या का डबल क्या होता है, व्यास, डायमीटर। ठीक है, तो यहां से व्यास, डायमीटर। देन आती है सरकमफेरेंस, परिधि। तो सरकमफेरेंस परिधि बोले तो 2πr। ठीक है, देन आता है एरिया, एरिया मतलब क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, πr²। ठीक है, ये है। अब मैं क्या करता हूं, यहां पर एक एक की वैल्यू रख रहा हूं, और अब आपको वैल्यू भी बताता हूं कैसे। देखो पाई की वैल्यू क्या होती है, पाई का मान 22/7 कहां से आया, पाई का मान 22/7 हम क्यों लेते हैं। तो पाई का मान 22/7 क्या है दोस्तों, तो याद रखना यहां पर एक वृत्त, सर्कल की परिधि बटा व्यास का कांस्टेंट वैल्यू है। तो परिधि अपन व्यास, एक वृत्त की त्रिज्या आप चाहे जितनी ले लो, आपकी मर्जी जितनी लो, लेकिन परिधि बटा व्यास हमेशा 22/7 आएगा। और जब भी कभी पाई का मान 22/7 आएगा, आप त्रिज्या देखना 90% किताबों में या कहीं पर भी देखना, 90% आपको त्रिज्या जो मिलेगी ना वो 7 से कटने वाली ही मिलेगी, मतलब 7 के मल्टीपल में ही कोई ना कोई मिलेगा आपको। तो 7 से भाग जा सके ऐसी त्रिज्या ही मिलती है, ताकि यहां से पाई जो है ना वो पाई कट जाए, वरना तो फिर आपका आंसर पॉइंट में आएगा अगर आर का मान 7 के मल्टीपल में नहीं हुआ तो अब मैं आपको समझाता हूं यहां से कि 7 के मल्टीपल में क्या क्या त्रिज्या आती है एग्जाम में। तो एग्जाम में त्रिज्या क्या क्या आती है वो सब आप देख लो एक बार, तो यहां से पूरा टॉपिक आपका कवर हो जाए। ठीक है, तो चलो मैं शुरू करता हूं। सबसे पहले 7 से कट सके ऐसी संख्या 7 तो होगी, लेकिन 7 से छोटी संख्या भी होगी, और 7 से छोटी ले लो 7 का आधा, और 7 का आधा कितना हो गया, 3.5। अगर त्रिज्या 3.5 हो तो उसका व्यास कितना होगा, तो आप सब जानते हैं त्रिज्या अगर 3.5 हुई तो इसका डबल क्या होगा, व्यास। और डबल कितना, तो 3.5 का डबल कितना हो गया, 7। ये हो गया इसका व्यास। ठीक है, उसका परिधि कितनी होगी, तो 3.5 अगर त्रिज्या है और व्यास कितना है, 7। अब पाई का मान याद कर लो जिनको नहीं याद है, पाई का मान क्या होता है, 22/7। अगर 7 व्यास हुआ तो उसकी परिधि 22 आएगी। आप भले सॉल्व करके देख लो 2πr पूरा, तो आपको मिलेगा 22। ठीक है, तो ये है, अगर त्रिज्या 3.5 हो तो व्यास कितना है, 7, और परिधि कितनी है, 22। और क्षेत्रफल कितना होगा, तो क्षेत्रफल को सॉल्व करो, और मैं आपको बताता हूं जुगाड़। आप तो πr² से करो, लेकिन मैं आपको जुगाड़ बताता हूं। जुगाड़ मतलब क्या है, तो 3.5 अगर त्रिज्या है तो 3 पॉइंट का पॉइंट और 5 का 5, तो 3.5 का 3.5 एग्जैक्ट वो हो गया। ठीक है, अब क्या करना है, 3 और 5 दोनों को प्लस करो, तो 3 और 5 दोनों को प्लस करो, कितना हुआ, 8 हुआ। इसका मतलब यहां पर लिख दो 8। मतलब अगर 3.5 त्रिज्या हो तो उसका क्षेत्रफल हमेशा 38.5 ही आएगा। तो जुगाड़ क्या है, 3 का 3, 5 का 5, 3 और 5 जोड़ दो, कितना हो गया, 8। ये हो गया इसकी त्रिज्या, व्यास और परिधि। तो 3.5 अगर त्रिज्या हो तो उसका व्यास 7 आएगा, उसकी परिधि 22 आएगी, और क्षेत्रफल 38.5 आएगा। अब कुछ स्टूडेंट ये सोचेंगे सर इसमें नया क्या, ये तो हमें आता ही है। तो दोस्तों ये आता है, मुझे पता है बहुत सारे πr² ऐसे करके ला सकते हैं, लेकिन अब इसके आगे जो नंबर है वो देखो, और उसके बाद ये लाइन जिस दिन आपने याद कर ली ना उस समय देखना आप आगे कितना काम आएगा। चलो अब देखो यहां से अगली त्रिज्या में यहां से यहां बढ़ा रहा हूं, और त्रिज्या बढ़ा रहा हूं 3.5। कितनी बढ़ा रहा हूं, 3.5। 3.5 त्रिज्या बढ़ने से क्या हुआ, पहले भी 3.5 था, 3.5 और बढ़ गई, अब त्रिज्या कितनी हो गई, 7 हो गई। तो त्रिज्या हो गई है 7। अब इससे क्या होगा, चलो वो देखो।
अगर त्रिज्या साढ़े तीन से बढ़ा के 7 कर दी है तो यहां से डबल रिलेशन हो गया। एक तो त्रिज्या बढ़ा दी वो, और एक हो गया रेडियस डबल हो गई। त्रिज्या अगर दोगुनी हो जाए तो व्यास पे क्या फर्क पड़ेगा आप समझो। तो यहां से एक बार तो सॉल्व करते हैं। त्रिज्या अगर 7 हो तो व्यास क्या हो जाता है 14, 14। अगर 2πr ज्ञात करो तो 2πr ज्ञात करो तो इसका आंसर आएगा 44। अगर इसका क्षेत्रफल ज्ञात करो तो वो आएगा 154। ठीक है, अब इसको रिलेशन चेक करता है। तो देखो 3.5 से 7 क्या होता है डबल। तो अगर त्रिज्या डबल तो सेकंड में चेक करो व्यास 7 का 14, 7 का 14 डबल, फिर परिधि 22 का 44 डबल। मतलब क्या है कि जितनी त्रिज्या में आप चेंजेस करोगे, मल्टीप्लाई में, डिवाइड में और परसेंटेज में, ये तीन चीजों में करना। तो अगर मैं मल्टीप्लाई दुगुना करता हूं तो त्रिज्या को अगर दुगुना करोगे तो व्यास दुगुना हो गई होगा। क्यों होगा? क्योंकि व्यास का फॉर्मूला क्या है 2r। अब 2 तो फिक्स है, 2 का कुछ नहीं हो सकता, बचा कौन r। तो इसका मतलब त्रिज्या डबल होनी है, तो व्यास डबल हो गई। अगर मैं कहूं परिधि पे क्या फर्क पड़ेगा, तो परिधि में 2 फिक्स है, पाई की वैल्यू फिक्स है, इसका मतलब बचा क्या है r बचा है। इसका मतलब ये हुआ कि त्रिज्या अगर दुगुनी हो जाए तो परिधि भी दुगुनी होगी ही होगी। तो त्रिज्या दुगुनी, व्यास दुगुना, परिधि दुगुनी, और क्षेत्रफल होता है 2 का स्क्वायर। मतलब 2 का स्क्वायर बोले तो 4 गुना। तो ये हो जाएगा क्षेत्रफल 2 का स्क्वायर 4 गुना। ठीक है, तो त्रिज्या 7 हो तो व्यास 14 है, परिधि 44 आएगी और क्षेत्रफल 154। 4 4 4 याद रखना है। कैसे भी याद करो, रट्टा मारो भले ही, लेकिन आपको याद करना है, क्योंकि जिस दिन याद हो गया ना, मैं कह रहा हूं आपको बहुत याद करोगे। चलो अब देखो आगे। और अगर मैं यहां से यहां 3.5 त्रिज्या और बढ़ा दूं, अगर मैं 3.5 त्रिज्या और बढ़ाता हूं तो त्रिज्या हो जाएगी 10.5। तो त्रिज्या अगर 10.5 है तो उस केस में बाकी सब याद करते हैं क्या आएंगे। त्रिज्या 10.5 तो व्यास कितना, इसका डबल, व्यास इसका डबल। अब देखो व्यास ऊपर से कहीं गुणा में आ रहा है क्या, क्योंकि 10.5 देखो गुणा में आ रहा है, लेकिन बहुत सारों को पता नहीं चलेगा किसका गुणा है। तो आप 21 देखो, 21 देखो 7 का 3 गुना है। अगर यहां से यहां पर व्यास 3 गुना हो रहा है तो इसका मतलब आपकी त्रिज्या भी 3 गुनी रही होगी, फिक्स है। तो 3.5 का 3 गुना 10.5 हो गया। त्रिज्या 3 गुनी, व्यास 3 गुना, तो परिधि भी 3 गुनी होगी। और 22 का 3 गुना करोगे तो ये 66 आएगा, ये हो गया 3 गुना। और क्षेत्रफल होगा 3 का स्क्वायर, और 3 का स्क्वायर का मतलब हो गया कितना 9 गुना। तो 3 का स्क्वायर 9 गुना, और 9 गुना करो तो कुछ जुगाड़ अगर याद करना चाहो तो जुगाड़ देखो 3, फिर यहां से 4, फिर यहां पर 5 और अंदर डाल दो 6। मतलब 3 4 5 6 ऐसे। लेकिन थोड़ा सा जुगाड़ याद ना, 3 4 5 बाहर और 6 अंदर, ये हो गया 3 4 5 6। चलो अभी तो और देखो। अगर मैं यहां से और बढ़ा दूं त्रिज्या, अगर 3.5 और बढ़ा देता हूं, ठीक है, यहां बहुत सारे सवाल है दोस्तों, ध्यान ना। अगर मैं 3.5 त्रिज्या बढ़ा दूं तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 14, 14 हो जाएगी। अब त्रिज्या 14 हो तो व्यास कितना होगा, व्यास इसका डबल होगा, 28 हो जाएगा। फिर इसकी यहां से परिधि कितनी हो जाएगी, तो परिधि कितनी होगी तो आप चाहो तो ऊपर से लिख सकते हो। देखो 7 का 14 क्या हो रहा है दुगुना। अगर त्रिज्या दुगुनी तो व्यास भी दुगुना, परिधि भी दुगुनी, तो परिधि दुगुनी कितनी हो जाएगी 88 हो जाएगी। क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, क्षेत्रफल 2 का स्क्वायर 4 गुना, 154 का 4 गुना करो 616 आएगा, ये 616 हो गया। ठीक है, मतलब ये हुआ कि आपके सामने जो अभी लिखे है ना, आपके पास जो भी किताब हो, पुराना पेपर हो, आप हर जगह देखना, यहां पर आपको त्रिज्या इन्हीं में से कोई न कोई जरूर पूछी होगी। 90% यही पूछता है। हाँ कुछ अलग आएगी, ऐसा नहीं कह रहा हूं यही आएगी, लेकिन ये सबसे ज्यादा आएगी। और अब जाके आपके पास ये भी जानना, अभी सर्कल में आप जो पढ़ रहे हो ना, ये यही खत्म नहीं होगा। अभी सर्कल में आप पढ़ रहे हो, उसके बाद आप सिलेंडर बेलन में यही पढ़ोगे, उसके बाद आपके शंकु कोण में यही पढ़ोगे, उसके बाद स्फेयर गोला में यही पढ़ोगे। हर जगह काम आएगा। 4 टॉपिक कवर होंगे इस टेबल से आपके। तो 4 टॉपिक अगर कवर हो रहे तो टेबल याद कर ही लो, कैसे भी करके कर लो, लेकिन टेबल याद करोगी इस तरह से लाइन वाइज, मतलब ऐसे पूरी लाइन, ये ऊपर से नीचे याद नहीं करनी, ऐसे याद करनी है। मतलब 3.5 त्रिज्या हो तो व्यास 7 होगा, परिधि 22 होगी और क्षेत्रफल 38.5 होगा। ऐसे त्रिज्या 7 हो तो व्यास 14 होगा, परिधि 44 होगी और क्षेत्रफल 154 होगा। त्रिज्या अगर 10.5 है तो व्यास 21 होगा, परिधि 66 होगी और क्षेत्रफल 3 4 5 और 6 होगा। ठीक है, अगर त्रिज्या 14 हो तो व्यास 28 होगा, परिधि 88 होगी और क्षेत्रफल 616। 8 8 8 16 6 ऐसे। तो कैसे भी करेगा जुगाड़ लगा के आपको ये टेबल याद करनी है। अब इससे फायदा क्या होगा, कितने सवाल डायरेक्ट होंगे ये आपको आगे सवाल में मैं हर जगह बताऊंगा कि इसमें कितने सवाल हमारे सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, अब यहां से देखो सवाल जो आएंगे वो कैसे आते हैं कि त्रिज्या को अगर 3.5 सेंटीमीटर बढ़ा दिया जाए तो बताओ उसका क्षेत्रफल कितना बढ़ जाए, सॉरी उसकी परिधि कितनी बढ़ जाएगी। तो परिधि कितनी बढ़ जाएगी, अगर मैं 3.5 देखो तो मैंने सब
जगह 3.5 ही बढ़ाया है, उसका लॉजिक है आगे सवालों का इसलिए। तो अगर मैंने यहां 3.5 बढ़ाया है सब में, तो 3.5 सब में बढ़ाया, तो आप समझो इधर परिधि में क्या चल रहा है, परिधि 22, 44, 66, 88 हो रही है, मतलब सब में 22 का गैप आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ समझे, त्रिज्या अगर 3.5 बढ़ाऊंगा तो परिधि 22 बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि यहां से पॉइंट लिखा हुआ है और वो पॉइंट ये लिखा हुआ है कि भाई त्रिज्या अगर 3.5 है तो उसकी परिधि है कितनी है, 22 है। तो 3.5 त्रिज्या की परिधि अगर 22 है, तो अगर मैं 3.5 त्रिज्या बढ़ाऊंगा तो परिधि 22 से तो बढ़ेगी, भाई उसकी परिधि है ही 22 है तो 22 से बढ़ेगी। अगर मैं कहूं कि त्रिज्या 7 बढ़ा रहे हैं, तो त्रिज्या को अगर मैं 7 सेंटीमीटर बढ़ा दूं, बताओ अब परिधि कितनी बढ़ेगी, तो 7 सेंटीमीटर वाले की परिधि होती कितनी, 44, तो 44 बढ़ेगी। मतलब जिसकी जितनी त्रिज्या है उसके अकॉर्डिंग जो परिधि होगी वो ही उसमें बढ़ेगी। क्लियर? चलो अब बढ़े आगे। तो अब जो छोटे मोटे सवाल है वो खत्म हो गए। कौन से? अगर क्षेत्रफल 616 हो तो त्रिज्या ज्ञात करो, अगर त्रिज्या 14 है तो बताओ परिधि ज्ञात करो। ये सब छोटे छोटे सवाल यहां पर खत्म हो जाते हैं। अब आते हैं आगे और कि यहां से हमें और क्या मिलने वाला है। चलो शुरू करते हैं। अब आपका सवाल शुरू करता हूं। सबसे पहले टेबल को अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड में हो जाता हूं, भले ही ये स्क्रीनशॉट ले लेना अच्छे से, ठीक है। चलो अब बढ़ते हैं आगे और पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल क्या है? तो पहला सवाल लिखा है 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की परिधि ज्ञात करो। अब 7 सेंटीमीटर त्रिज्या है तो यहां से 7 सेंटीमीटर ये, अब वो क्या बोल रहा है, इसके परिधि ज्ञात करो। अब आपको मैंने टेबल तो लिखो ही दी, तो टेबल से आपको पता ही होगा कि इसका आंसर 44 आएगा। लेकिन फिर भी इसको सॉल्व करना चाहो कि नहीं पूरा सॉल्व करें, तो देखो 2 पाई आर कितना होगा, तो 2 का 2 हो गया, पाई का मान 22/7 हो गया, और त्रिज्या कितनी है 7, ये 7 से 7 कट गया, 22 × 2 हो गया 44। इसका आंसर हो गया 44 सेंटीमीटर। ये हो गया आपका आंसर बी। क्लियर? चलो आगे बढ़ो। आगे लिखा है यदि वृत्त का क्षेत्रफल 144 वर्ग सेंटीमीटर और उसकी त्रिज्या क्या होगी। मतलब जो सवाल आगे लिखा है उसको रिवर्स कर दिया है। अब बताओ इसको कैसे सॉल्व करोगे। तो आपको जब भी कभी सवाल लगे कि कैसे क्या आगे बढ़े, एक सीधा सा लॉजिक है, जो दे रखा हो उसका फॉर्मूला, उसका मतलब नाम लिख दो। क्या है? क्षेत्रफल दे रखा है तो लिखो कि क्षेत्रफल बराबर 144, ये हो गया। अब क्षेत्रफल होता है क्या है उसका फॉर्मूला लिखो, तो क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर बराबर 144। अब ये लिखो। अब क्या करना है, अब हमें निकालना है आर स्क्वायर, तो पाई को उधर भेजो। अगर पाई को उधर भेजते हैं तो पाई आ जाएगा ऐसे नीचे, तो यहां से पाई, तो ये पाई नीचे आ गया। अब पाई की वैल्यू क्या है वो रखते हैं, तो 144 का 144 हो गया, और पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7। अब बटा में जो 7 है इसको ऊपर ले लो ताकि यहां से इसके साथ गुणा हो जाए, तो ये हो गया गुणा। तो पाई आर स्क्वायर में से आर स्क्वायर 144 बटा पाई, पाई का मान रख दिया। अब पाई का मान काट देते हैं यहां से, तो 11 के पहाड़े से 2 बार और 11 पहाड़े से ये 1 और 4 बार। ठीक है, अब 2 से काट देते हैं इसको कितनी बार, 7 बार, तो ये हो गया 7 × 7। तो 7 × 7 का मतलब हो गया आर स्क्वायर बराबर 49। ठीक है, तो आर का मान कितना हुआ था, आर का मान कितना आया 7 आया, तो 49 और उसमें से आर का मान 7 आया। ठीक है, उसके बाद देखो आगे आपको पूछे क्या, त्रिज्या ही पूछिए, मतलब हमारा सवाल तो खत्म हो गया। अब जिस बच्चे को लाइन याद हो, कौन सी लाइन, कि 7, 14, 44, 154, उसके लिए तो काम ही खत्म हो गया। मतलब लाइन याद है, मतलब ये छोटे बड़े सवाल तो देखने ही नहीं आपको। चलो आगे बढ़ो। आगे क्या लिखा है, एक वृत्त की परिधि और उसकी त्रिज्या के बीच का अंतर 37 सेंटीमीटर है, तो उसका व्यास क्या है। अब देखो इस तरह के सवाल जब एग्जाम में आएगा ना, तो पता चलेगा आपको रियलिटी में वो टेबल क्या है, मतलब टेबल क्यों सिखाई आपको। तो अब आता है कि अगर आपको ये सवाल करना है तो पहले तो बेसिक ही बताऊंगा मैं, शॉर्ट ट्रिक पहले बताऊंगा ही नहीं। तो पहले बेसिक करके देखते हैं कि वास्तव में टाइम लगता है या नहीं लगता है, एक बार तो उसको चेक कर लेते हैं। तो वृत्त की परिधि, यह है वृत्त की परिधि, और फिर लिखा है परिधि और त्रिज्या, तो यहां लिखा है त्रिज्या। तो परिधि और त्रिज्या का अंतर, तो परिधि और त्रिज्या का अंतर कितना है 37 है, ये 37 हो गया। ठीक है, अब आता है परिधि और त्रिज्या। तो परिधि का फॉर्मूला क्या है, परिधि का फॉर्मूला है 2 पाई आर, और त्रिज्या क्या है आर, बराबर कितना है 37। अब दोनों में कॉमन क्या है, आर कॉमन है, तो आर कॉमन है, आर कॉमन ले लो। अब क्या बचा 2 पाई माइनस का 1 = 37। ठीक है, अब आते हैं यहां से पाई की वैल्यू रखते हैं, तो 2 × 22/7 - 1, फिर यहां से इक्वल टू 37। अब इसको सिंपल करते हैं, तो यहां से देखो 22 × 2 44/7 माइनस का 1 हुआ, इक्वल टू 37। अब यहां से सॉल्व करें, 7 का 1 से गुणा करो तो 7 आया। अब 44 में से 7 जाएगा तो कितना आएगा 37 ही आएगा, तो इसका ना 37/7 आया, और बराबर यहां कितना है 37 है। अब क्या करेंगे, इधर 37 उधर 37, तो 37 से 37 तो कट गया, और नीचे जो 7 है इसको उधर भेज दो, तो ये कहां जाएगा, ऊपर की तरफ आ जाएगा। तो r बराबर कितना आया 7 आया, तो त्रिज्या का मान कितना हुआ 7 हुआ।
अब वो क्या पूछ रहा है, उसका व्यास ज्ञात करो, और व्यास क्या होता है, त्रिज्या का दुगुना। तो त्रिज्या का दुगुना मतलब व्यास कितना आ गया 14, तो इसका व्यास कितना हो गया 14 सेंटीमीटर। ये है आपका बेसिक करो तो ऐसे होता है। अब मैं आपसे कहूंगा ऐसा नहीं करो, तो बेसिक नहीं करो तो अभी आपको जो टेबल बताए उस टेबल में देखो, टेबल में ये रहा 7, आपको क्या बोला, परिधि और त्रिज्या, परिधि और त्रिज्या का अंतर 37 है, तो आप देखो यहां परिधि 22, भाई 22 है तो 37 का अंतर तो पॉसिबल ही नहीं है। फिर आता है 44, अगर 44 परिधि है और त्रिज्या कितनी है 7, तो 44 में से 7 घटाओ कितना आ गया 37, सवाल खत्म। मतलब एक लाइन का सवाल है, अगर आपको सिर्फ ये लाइन याद हो जाए तो आपका काम हो जाएगा। तो यहां से है 7, फिर है 14, फिर है 44 और 154। अब इससे बोला है कि परिधि और त्रिज्या का अंतर 37 हो, तो बिल्कुल 37 हो रहा है। अगर 37 हो रहा है तो इसका व्यास कितना हुआ, ये 14 हो गया। ये हमारा सवाल खत्म, इतना सा सवाल है। तो अगर आपको लाइन याद हो गई तो काम खत्म, नहीं तो बेसिक तो है ही, आप कोई से भी कर सकते हो। चलो अब देखते हैं अगला सवाल। यदि एक वृत्त की त्रिज्या 14 मीटर है तो इसकी परिधि क्या है। अब देखो इसके लिए पूरा करने की जरूरत है। आपको क्या बोला मैंने बार बार कि टेबल याद कर लो, 14, 28, 88, 616, ये हो गया। अब आपसे क्या पूछा, इसकी परिधि बताओ, परिधि कितनी होगी 88, सवाल खत्म। मतलब सीधा सा आप लाइन याद कर लो, आपके बहुत सारे सवाल डायरेक्ट हो जाएंगे। आगे देखो, किसी वृत्त का क्षेत्रफल 1386 वर्ग मीटर है तो इसकी परिधि बताओ। अब मैंने आपको बोला 90% सवाल उस पर आ जाएंगे, लेकिन कुछ सवाल अगर अलग आ जाए तो इसको सॉल्व कर लेते हैं कैसे। तो वृत्त का क्षेत्रफल, अगर क्षेत्रफल 1386 है तो क्षेत्रफल मतलब एरिया, ये एरिया 1386 है, तो यहां से एरिया, एरिया का फॉर्मूला क्या है पाई आर स्क्वायर, और पाई आर स्क्वायर इक्वल टू कितना हो रहा है 1386 हो रहा है। अब यहां से आर स्क्वायर कितना होगा, तो पाई को उधर भेजो, तो पाई उधर जाएगा तो कहां जाएगा अपॉन में, और पाई की वैल्यू रखेंगे कितना हो जाएगा, तो 22/7 हो जाएगा, और 22 आएगा नीचे और 7 कहां जाएगा ऊपर आ जाएगा। अब 11 के पार्ट से काटता है तो 11 के पार्ट से कटेगा 2 बार, 11 के पार्ट से 1 बार, फिर 11 के पार्ट से 1 बार कटने के बाद कितना है 28, 28 का मतलब कितना हुआ 2, और फिर 6 हो गया। अब 2 से काटो तो 2 से कट जाएगा, 2 से कितना हुआ 6 और 3, और उधर से कितना बचा 7, तो मतलब हुआ कि आर स्क्वायर इक्वल टू है 63 × 7। अब आप चाहो तो इसका गुणा करो, तो चाहो तो मैं आपको बता रहा हूं बड़ी संख्या जो है ना उसके छोटे टुकड़े कर लेना, ज्यादा आसान हो जाएगा। 9 × 7 63 होता है, इंटू 7 हो गया, ये आर स्क्वायर है। अगर आपको पता करना आर का मान कितना है, तो 9 का आंसर तो हुआ 3, और 7 × 7 का हो गया 7, मतलब त्रिज्या कितनी हो गई 7 × 3 21 हो गई। अब क्या पूछा, इसकी परिधि बताओ, तो त्रिज्या अगर 21 है मतलब 7 × 3 21 हो गया। अब आपसे पूछा इसकी परिधि बताओ, मतलब हो गया 2 पाई आर का मान निकालो। तो अगर 2 पाई आर का मान निकाल, 2 का 2, पाई का मतलब हुआ 22/7, और आर का मतलब है 21, और यहां से काटेंगे 3 बार, और ये हो गया 44 × 3 मतलब 132। तो यहां से इसकी परिधि कितनी आएगी 132। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया सी। ठीक है, ये है सिर्फ व्रत की स्टार्टिंग, कि व्रत जो है वो होता क्या है और व्रत के फॉर्मूले। मैंने आपको बस इतना ही बताया है, और पहले वीडियो में बहुत ज्यादा भी कंटेंट नहीं दे रहा हूं। आप थोड़ा सा एक बार टेबल पढ़ लो बस, अगली क्लास में जब सवाल मैं करूंगा तो उसके लिए बार बार टेबल यूज नहीं करनी पड़े, मुझे ला ला के आपको बताना पड़े कि देखो कल पढ़ा था, देखो कल पढ़ा था। आपको ये टेबल अच्छे से याद करनी। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास में बस इतना ही बता रहा हूं ताकि आपको कुछ बेसिक स्टार्टिंग सवाल कराएं। अब आपको क्या काम करना है, आप जब वीडियो पढ़ो, ये वीडियो जब देखो, तो आपको क्या करना है, किताब अपने पास रखो, और जो सवाल आपको वहां दिख रहे हैं उनको सॉल्व करो इस टेबल से। जितना हो सके टेबल को याद कर लेना, लिख लिख के याद कर लेना, आपके टेबल जरूर याद होगी। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं वापस वही सेम टाइम पे 8 बजे मैथ्स में और 9 बजे रीजनिंग में। तब तक बाय बाय, जय हिंद।